हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपसे मिल जो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमने ऑलमोस्ट परम्यूटेशन ख़त्म कर लिया है। अब ये मैंने ऑलमोस्ट इसलिए यूज़ किया बिकॉज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑब्वियसली बाकी है, लेकिन हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा कॉम्बिनेशन। तो क्या सिखाया था मैंने आपको कॉम्बिनेशन में कि कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि व्हेनेवर यू हैव टू सिलेक्ट समथिंग, आप कुछ सिलेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आएगा कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में क्या था, वी हैव टू अरेंज समथिंग। यहाँ पे क्या करना है, मुझे जो भी चीज़ें दी है उसमें से मुझे कुछ सिलेक्ट करना है। सो ऑब्वियसली परम्यूटेशंस ज़्यादा होंगे, जो सिलेक्शन होगा वो कम होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर सपोज़ मुझे ऐसा कुछ दिया है, इसमें काम क्या आएगा, पहले तो कॉम्बिनेशन। नाउ फॉर कॉम्बिनेशंस जो मेन चीज़ है दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शंस। ठीक है, अब इसमें मुझे काम में आएगी हमारी वही पुरानी फॉर्मूला NPR वाली। ठीक है, व्हाट इज़ NPR? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो जैसे परम्यूटेशन में NPR था तो इसमें आएगा NCR। परम्यूटेशन में NPR था तो इसमें आने वाला है NCR, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन अ ब्रैकेट एंड n, मतलब n अप में r डाउन में, इट इज़ नॉट n अपॉन r, दिस इज कॉल्ड NCR। अब NCR का मतलब क्या, कॉम्बिनेशन, बट किसका? तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसका हो रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ है कि आउट ऑफ n given things or persons, whatever it is, we have to select R things। ठीक है, हमें सिलेक्ट करनी है R things, मतलब N में से मुझे R चीज़ें सिलेक्ट करनी है। उसमें क्या था कि N चीज़ों को R प्लेसेस पे अरेंज करना था। सो नाउ आउट ऑफ N वी आर सिलेक्टिंग R, सो R शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू N। लेकिन यहाँ पे R कैन बी ज़ीरो एज वेल। क्यों? बिकॉज सिलेक्शन में ऐसा पॉसिबल है कि यू कैन सिलेक्ट ज़ीरो वैल्यू, मतलब आप कुछ भी सिलेक्ट ना करो वो भी पॉसिबल है। सो दैट इज़ कॉल्ड R बिलोंग्स टू N यूनियन ज़ीरो, N बिलोंग्स टू N कंपल्सरी, R इज़ लेस देन और इक्वल्स टू N। एक और चीज़ थी, ज़ीरो फैक्टोरियल इज़ टू बी टेकन एज 1। ठीक है, अब ये जो NCR है उसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसा कुछ दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक A, B, C एंड D। ये आपको 4 बंदे दिए गए हैं, 4 persons आर गिवन, 4 persons are given. What we have to do, we have to select 2 out of this 4। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता है कि ये जो मैं चारों में से कोई 2 सिलेक्ट करूँगी तो वो कौन से होंगे। ठीक है, अगर मैंने ले लिया AB, ठीक है, फिर मैंने ले लिया AC, फिर मैंने ले लिया AD, उसी तरीके से अगर अब मैंने ले लिया BC, ठीक है, फिर मैंने ले लिया B विथ D एंड देन C विथ D। अब आपको लगेगा कि AB लिखा है तो ऑब्वियसली अब मैंने AB सिलेक्ट करा या BA, वन एंड द सेम थिंग। सेम वे AC सिलेक्ट करा या CA, वन एंड द सेम थिंग। AD या DA, BC या CB, BD या DB एंड दिस इज CD या DC। मतलब इंटरनली अगर हम सोचें तो इंटरनली 2 फैक्टोरियल तो होता ही है,
या तो हम ए बी लिखें या तो हम बी ए लिखें, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप क्या लिख रहे हो, बिकॉज ए बी का मतलब पहले मैंने ए लिया फिर मैंने बी लिया, बी ए का मतलब पहले मैंने बी लिया फिर मैंने ए लिया, लेकिन हुए तो हमारे पास ए एंड बी, दो बंदे ही हुए। मतलब इस हिसाब से अगर अब मुझे ये चाहिए कि मैंने कर लिए सिलेक्ट आउट ऑफ 4 2 हैव बीन सिलेक्टेड, सो उसको लिख सकते हैं एनसीआर की मदद से 4C2 आउट ऑफ 4 वी हैव सिलेक्टेड 2। अब इसके लिए एंड अरेंजिंग दैम इंटरनली इन 2 फैक्टोरियल, मतलब पहले मैंने ये दो बंदे ले लिए NC2 या NCR या 4C2 जो भी आप लिखो, 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो वो मेरा NPR मतलब कि 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल ये हो गया मेरा 4P2। किस तरीके से, ये देखिए आप कि भी ये चारों में से मुझे किसी भी दो को अरेंज करना हो तो आप क्या करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस, दिस इज़ द सेकेंड प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस पे वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस, फॉर सेकेंड प्लेस वी आर हैविंग 3 ऑप्शंस, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या आता है, तो यहाँ पे आंसर आता है 4 इंटू 3, तो वो हो जाता है 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि दिस ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी एंड सी डी 6 मतलब 6 पॉसिबल वेज हमारे पास हुआ। अब ये 6 पॉसिबल वेज एंड 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 2 तो वो क्या हो जाना है 12, मतलब ये सही जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैंने लिखा ये वाला 4C2, सो दैट कैन बी टेकन एज 4P2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब दैट इज 4C2 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट इज 4P2, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड दिस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर मैंने जनरली लिखा, जनरली क्या होगा आप ये देखिए कि जनरली अगर मैंने कुछ भी लिखा कि यहाँ से अगर मैंने लिखा NCR तो वो होना है NPR इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में जाएगा, मतलब R फैक्टोरियल, बिकॉज दो बंदे थे तो 2 फैक्टोरियल, 3 बंदे होते तो 3 फैक्टोरियल, वो जो हम ले रहे थे ना कि भाई 2 जिसमें 1 जान, उस तरीके से इंटरनली उनको अरेंज करना है, तो इंटरनली दे कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल, 3 होते तो 3 फैक्टोरियल। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखी, दिस इज n फैक्टोरियल, व्हाट इज NPR, n माइनस R फैक्टोरियल, और ये एक्स्ट्रा R फैक्टोरियल। तो अब आप ही कंपेयर करो कि जो हमारी NPR की फॉर्मूला थी वो फॉर्मूला के हिसाब से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, उसके हिसाब से दिस इज NPR अपॉन R फैक्टोरियल, मतलब समथिंग हैज़ बिन डिवाइडेड, कुछ वहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मतलब अगर R फैक्टोरियल 1 हो रहा है तो NPR एंड NCR इक्वल होंगे, लेकिन अदरवाइज, अब ये मैंने डायरेक्टली अदरवाइज क्यों लिख दिया, बिकॉज या तो वो 1 होगा या तो वो 1 से ज़्यादा होगा, सो अदरवाइज NPR इज ऑलवेज ग्रेटर देन NCR, अरेंजमेंट्स हमेशा ज़्यादा होती है सिलेक्शंस के बदले, ठीक है। सिलेक्शन की कंपैरिजन में अरेंजमेंट्स हमेशा ज़्यादा होती है। एक और बार मैं ये चीज़ आपको सिखाती हूँ कि अब सपोज आपको दिए हो 5 बंदे, ठीक है, इफ़ यू आर गिवन A B C D and E 5 persons, ठीक है, you have to select, we have to select 3 persons, तो अब आउट ऑफ 5 वी हैव टू सेलेक्ट 3 persons, मतलब 5C3 होना चाहिए, दिस इज़ लाइक NCR, उस तरीके से। अब अगर मैंने कोई भी 3 को लिख दिया तो क्या होता है यहाँ पे, सो वेज विल बी ABC, ABD, ACD
ABE, ACE, ADE, ठीक है। ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, फिर आएगा BCD, BCE, BDE, CDE, ठीक है। और कुछ हो रहा है क्या, देख लेते हैं पहले। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब ये जो हो रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि भी ये 10 मुझे टोटल 10 वेज मुझे मिले, ठीक है। और आप कुछ भी कर लो, अब कुछ भी का मतलब क्या, इंटरनली आप अरेंज कर सकते हो। अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये चुना तो इसका इंटरनली दिस इज ADE, तो उसके बदले AED चलेगा, फिर DAE, DEA चलेगा, फिर EAD या EDA चलेगा। मतलब उस हिसाब से इंटरनली कितने पोर्शंस हुए। सो इंटरनली 6 टाइप्स हो रहे हैं, 6 टाइप्स, और वी कैन से 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। तो उस हिसाब से टोटल परम्यूटेशंस, अगर मैंने लिखा यस परम्यूटेशंस की बात कर रही हूँ बिकॉज हम कॉम्बिनेशन उसी के हिसाब से फाइंड करते हैं, तो टोटल परम्यूटेशन वैसे क्या होता है 5p3, लेकिन यहाँ पे हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा कि पहले मैंने कोई 3 को सिलेक्ट कर लिया विच इज़ 5c3 इनटू उन तीनों को अंदर अंदर भी अरेंज करा, तो इंटू 3 फैक्टोरियल, सो व्हाट अगेन इज 5c3 विच इज 5p3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। मतलब व्हाट इज NCR, NPR अपॉन R फैक्टोरियल और N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल। ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि 5p3 डायरेक्ट अगर हम लिखे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो अब हम डायरेक्टली इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द सिलेक्शन, और ये जो सिलेक्शन हो रहा है वो हमारे परम्यूटेशन के हिसाब से ही हो रहा है, हमने कुछ नया नहीं करा है। परम्यूटेशन में जैसे हम अरेंज करते थे, यहाँ पे अरेंज करने की बजाय पहले हमने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इंटरनली अरेंज किया, तो टोटल हमें परम्यूटेशंस मिलने ही वाले हैं। मतलब जो रिलेशन आ रहा है वो रिलेशन क्या हुआ कि NCR इज इक्वल्स टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला। सो अब ये फॉर्मूला यूज़ करके अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया है, अगर सिर्फ इतना ही पूछा है कि आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स सिलेक्ट 4 कार्ड्स, अगर ऐसा पूछा है, मतलब आउट ऑफ 52, मतलब N क्या हुआ 52, सिलेक्ट 4 कार्ड्स मतलब R is 4, सो टोटल वेज और वी कैन से कॉम्बिनेशन वो हो जाएगा 52C4। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, या आप ब्रैकेट में लिखो या C का इस्तेमाल करके लिखो। मैंने अभी बताया आपको NCR इस तरीके से लिखो C के साथ, या NCR ऐसे ब्रैकेट में लिखो, वन एंड द सेम थिंग। तो उस हिसाब से 52C4 अगर मैंने फाइंड भी करना है, तो जैसे कि ये था 5C3, क्या हुआ 5p3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब 52p4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब 52 से 4 वैल्यूज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अपॉन 4 फैक्टोरियल इज 1 2 3 4 विच इज़ एक्चुअली 24, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। अगर मैंने ये आंसर फाइंड भी करना है 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 डिवाइड बाय 24, तो हो रहा है 270725, 270, बस इतने ही पॉसिबल वेज है। मतलब दिए गए 52 कार्ड्स में से, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, उसमें से कोई भी 4 कार्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो, सो हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शंस आर देयर, 270725, ठीक है। अगर यहीं पे ऐसा कुछ सम होता
अगर यहीं पे कंडीशन ऐसी होती कि 2 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स एंड 2 आर नॉन फेस कार्ड्स, टोटल हमारे पत्ते कितने हैं 52, 52 कार्ड्स आर देयर ऑलरेडी, ठीक है। उसमें से फेस कार्ड्स मतलब किंग, क्वीन, जैक, सो दे आर 12 कार्ड्स। दिस आर नॉन फेस कार्ड्स, सो नॉन फेस कार्ड्स मतलब बाकी के 40 पत्ते, 40 कार्ड्स। सो नाउ दिस आउट ऑफ 12 कार्ड्स हाउ मेनी कार्ड्स टू बी सिलेक्टेड, 2 कार्ड्स। अब हमारे टोटल कितने कार्ड्स हमें सेलेक्ट करने हैं 4, तो बाकी के 2 हैं नॉन फेस कार्ड्स। अब यही चीज़ मैंने आपको परम्यूटेशन में सिखाई थी कि बहुत ही सिंपल, कि जब तक कोई एक इवेंट ख़त्म नहीं होती, जब तक आप पूरा अरेंजमेंट नहीं कर लेते, जब तक आप पूरा सिलेक्शन नहीं कर लेते, जो भी आपके आंसर्स आते जाएंगे वो सब मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। मतलब दिस कैन बी डन इन 12C2, ये 12C2 इस तरीके से लिखूं या इस तरीके से C का इस्तेमाल, वन एंड द सेम थिंग, इनटू क्यों, बिकॉज 40C2, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप समझना क्या हो रहा है कि अगर मैंने लिखा 5C3 विच इज़ 5P3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये होना है 12P2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस इज 40P2 अपॉन, so this is 12 into 11 by 1 and 2 मतलब 2, this is 40 into 39 by 1 and 2 मतलब 2, तो ये हो रहा है आपका 66 into 780, 39 2 होगा, ठीक है। सो 39 into 20 780 into 66 51480। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आंसर हो रहा है वो थोड़ा इससे कम हो गया है, क्यों, बिकॉज वो मेरा टोटल आंसर था विदाउट एनी कंडीशन, मतलब इट इज़ लाइक यूनिवर्सल सेट। वो जो सम था कि आउट ऑफ 52 कार्ड्स आई एम सिलेक्टिंग समथिंग, सो वो मेरा यूनिवर्सल सेट था, लेकिन यहाँ पे मैंने इवेंट्स डिफाइन कर ली कि अगर 2 कार्ड्स ऐसे हो, 2 कार्ड्स वैसे हो, ये सब मैंने कंडीशन ले ली, सो दे आर द सेपरेट इवेंट्स, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल सेट और ये हमारा सेट ए, सेट बी, उस तरीके से, मतलब ऑफकोर्स इसकी वैल्यू यूनिवर्सल से तो कम ही होगी, इक्वल हो सकती है, ज़्यादा कभी नहीं होगी, ठीक है। सेम सम में अगर अब मैंने कंडीशन दी होती आपको सेम सम में, किफ 1 is an S, 1 is king and 2 are remaining, मतलब अब कंडीशन एक से ज़्यादा है। क्या हुआ कि भाई पहले तो टोटल पत्ते कितने हैं, ऑब्वियसली 52, उसमें से एस, किंग एंड उन दोनों के अलावा सो कितने इक्के होते हैं 4, हाउ मेनी किंग्स आर देयर 4, 4 and 4 8, सो 52, तो बच्चे 44, 44 and 4 is 48 plus 4 which is 52। अब ये 4 में से वी हैव टू सिलेक्ट 1, यहाँ से भी 1, तो ऑब्वियसली यहाँ से 2 आएंगे, बिकॉज टोटल हमें समेशन करना है कितना, जैसे ये टोटल का समेशन आप करो, सो दिस इज़ 52, इसका समेशन आप करो, सो दिस इज़ 4, मतलब हो गया जो हमारा बेसिक था। तो क्या आएगा अब यहाँ पे टोटल वेज और वी कैन से कॉम्बिनेशंस, बिकॉज हम आंसर कॉम्बिनेशन में ही लिखेंगे। अब मैंने लिखना है डायरेक्टली 4C1 इंटू 44C2। अब मैं ऐसा कोई P वाला कैलकुलेशन नहीं लिखने वाली, डायरेक्ट लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे 12C2 इज 12P2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज 4P1 अपॉन 1 फैक्टोरियल डायरेक्टली। या फिर हम ऐसा भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो कि ये NCR था, ठीक है, तो इट इज़ NPR अपॉन R फैक्टोरियल। अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया होता है NC2, अगर NC2 विच इज़ NP2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब n -1
अपॉन 1 2 हो गया, मतलब n से लेके 2 वैल्यूज अपॉन 1 2, 3 होता तो n से लेके 3 वैल्यूज अपॉन 1 2 3। तो सिमिलरली 44C2 भी है यहाँ पे, 4C1 अगेन इज 4 इंटू 1, दिस इज 44 43 अपॉन 1 इंटू 2 दिख रहा है आपको। सो दिस इज 8 इंटू 22 इंटू 43, अरे 16 इंटू, बिकॉज ये 2 मैंने यहाँ भूल से 2 बार ही कैंसिल कर लिया। सो 16 इंटू 22, 16 इंटू 22 इंटू 43 विच इज़ 15136, 15136। ठीक है, अगर आपको सेम सम में ऐसा पूछा होता सेम कि ऑल कार्ड्स आर ब्लैक, अगर ऐसा पूछा होता, ठीक है, तो अब टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे 52, उसमें से ब्लैक एंड रेड 2 सूट्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो 4 होते हैं, स्पेड्स एंड क्लब एंड डायमंड एंड हार्ट, लेकिन इन जनरली ब्लैक एंड रेड। अब ऑल कार्ड्स आर ब्लैक, मतलब चारों के चारों यहाँ पे, तो रेड में से कुछ भी नहीं आना है। तो अब कुछ भी नहीं आएगा तो उसका मतलब हम वहाँ पे कुछ लेंगे ही नहीं। और अगर आप ले भी रहे हो, दिस आर 26, दिस आर 26, सो इट इज़ 26C4 इंटू यहाँ पे इट इज़ 26C0। ठीक है, मतलब आउट ऑफ 26 वी हैव सिलेक्टेड 0, मतलब कुछ नहीं लिया है तो 0 होगा। ठीक है, अब ये 26C0 अगर मुझे फाइंड करना है, सो फॉर्मूला है 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 माइनस 0 एंड 0। सो 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। अब वो मैंने क्या लिखा, तो वो मैंने ये फॉर्मूला लिखी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, सो 26 26 कैंसिल, 0 फैक्टोरियल इज 1, मतलब एनीथिंग से 0 इज ऑलवेज 1 इटसेल्फ। ठीक है, तो क्या होना है आंसर 26 25 24 23 4 वैल्यूज अपॉन 1 2 3 and 4। now 1 2 3 4 is 24, so 24 is going to be cancel out। ठीक है, तो अब बाकी बचेगा 25 23 26 26 25 23 14950। सो ये है इसका आंसर। मतलब हमें ये पता चला फाइनली कि अगर आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो, सो कॉम्बिनेशन होता क्या है कि कॉम्बिनेशन में आप कंपैरिजन करते हो परम्यूटेशन के साथ। सो परम्यूटेशन के लिए आफ्टर कॉम्बिनेशन आपको एक अरेंजमेंट लेना पड़ता है, तो उन दोनों को मिला के परम्यूटेशन होता है। मतलब कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला हो गई परम्यूटेशन बाय दैट अरेंजमेंट आर फैक्टोरियल, सो NPR अपॉन आर फैक्टोरियल, और वी कैन से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन कि भाई किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन में सम्स कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और हम आगे ये भी देखेंगे कि कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ में आएगी। ठीक है, सो ये था हमारा कॉम्बिनेशन का बेसिक कंसेप्ट। देखते हैं आगे क्या होता है कॉम्बिनेशन में। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और चिंतन हो रहा है। जो कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला कहीं पे गलत ना हो जाए, बस यही देखना है आपको। एंड जब तक कोई एक इवेंट चालू हो तब तक जितने भी आंसर्स आएंगे सबको आपको करना है मल्टीप्लाई।
और एक चीज़ है कि नॉर्मली इसमें जो पत्ते वाले सम्स आएंगे, सो आपको कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं मेरे करियर में कि भी कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको पत्तों के बारे में मालूम ही नहीं होता। ठीक है, अब ये जो जुआ नहीं खेलना है हमें, लेकिन हमें जानना तो पड़ेगा कि कौन कौन से पत्ते होते हैं, मतलब स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, ब्लैक, रेड, किंग, क्वीन, जैक, एस, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ 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 एक पत्तों का डेक ले आइएगा, ठीक है, और सीख लीजिएगा कि कितने कितने पत्ते होते हैं। ज़िंदगी के पत्ते तो हमें पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन ये वाले पत्ते कंपलसरी 52 होते हैं। अगर आप कभी भी पत्ते देखें तो मैं आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है, उसमें से 26 ब्लैक, और वो ब्लैक में से 13 एंड 13 इस तरीके का पत्ता बना होता है ब्लैक कलर का, विच इज़ कॉल्ड स्पेड। ठीक है, फिर इस तरीके का कोई फूल बना होता है, आपको लगेगा फूल बना है, दिस इज कॉल्ड क्लब। ठीक है, फिर आएगा रेड कलर, रिमेनिंग 26 आर रेड। अब वो रेड में यस हार्ट्स, इसके 13 पत्ते होते हैं, और होता है बाकी के 13 डायमंड। सो इसके 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, फिर ए लिखा होता है इक्का। ठीक है, वो 4 पत्ते होते हैं, सारे पत्ते 4 होते हैं, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, उस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, सो 4 एसेस, 4 जैक्स, जे लिखा होता है, 4 क्वींस, क्यू लिखा होता है, एंड 4 किंग्स, के लिखा होता है। ठीक है, और इस हिसाब से हमें ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछे तो हम इस हिसाब से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने इस हिसाब से क्वेश्चन ले भी लिया, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 52 select 5 cards, 2 black, 1 of heart and 2 diamonds। ठीक है, अब आउट ऑफ 52 कार्ड्स हमें सिलेक्ट करने हैं 5। मतलब इन जनरल अगर मैंने टोटल करा होता तो 52C5 होता टोटल, मतलब विदाउट कंडीशन। ठीक है, दिस इज विदाउट कंडीशंस। अब मुझे ये पूछा गया है कि आउट ऑफ दिस 52 कार्ड्स हम जो 5 कार्ड सेलेक्ट करें उसमें से 2 ब्लैक, सो 26 हमारे पास ब्लैक होते हैं, 1 इज ऑफ हार्ट, सो बाकी के 13 में हार्ट होते हैं, एंड 13 ऑफ डायमंड्स। ठीक है, अब ये 26 में से वी हैव टू सेलेक्ट 2, ये 13 में से 1 एंड ये 13 में से 2। सो जो भी हमें पूछा गया है, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन इज 26 में से 2, 26C2 इंटू 13 में से 1, 13C1 इंटू 13 में से 2, 13C2। तो ध्यान से 26C2 which is 26 25 upon 1 2, 13C1 is 13 upon 1 and this is 13 into 12 upon 2। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है आंसर। 26 and 25, so it is 13 into 25, मैंने 2 कैंसिल कर दिया,
into 13 into 13 and 12 by 2, so 13 6 are 78, ठीक है, into 13 into 6, so आंसर हो रहा है 329550. द आंसर इज 329550. ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको कोई भी सम पूछ सकते हैं. ये मैंने पत्तों वाले ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस ले लिए कि आपको क्या क्या ऑप्शंस दे सकते हैं. तो इसी ऑप्शन के करेस्पॉन्डिंगली कभी सारे ब्लैक, सारे हार्ट्स या सारे डायमंड्स या सारे रेड या सारे फेस कार्ड्स, उस तरीके से भी आपको सम दे सकते हैं. अब हमें जो करना है वो है फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूला किस तरीके से करनी है कि अगर मुझे दिया गया हो NCR, सो उसकी फॉर्मूला है NPR अपॉन R फैक्टोरियल, और वी कैन से N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल N R फैक्टोरियल. ठीक है, अब अगर मैंने लेना है 10C2 विच इज 10P2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या होना है 10 इंटू 9. मुझे पता है कि 2 कैंसिल होगा, बट मुझे नहीं करना है अभी. जो भी उसका आंसर आ रहा है लेट इट बी 10 इंटू 9 1 इंटू 2. ठीक है, अब ये 10 में से 2 ले लिए, तो अगर मैंने 10 में से 8 ले लिए होते, क्यों, बिकॉज 2 एंड 8 होता है 10. ये करने का रीज़न, इसकी फॉर्मूला होती है 10P8 अपॉन 8 फैक्टोरियल विच इज़ 10 9 8 7 6 5 4 3 8 वैल्यूज़ एंड 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 9 एंड 1 2 के अलावा सब कुछ कैंसिल होगा. मतलब दिस इज एक्चुअली 10C2 इटसेल्फ. मतलब ये जो आंसर हो रहा है दिस इक्वल्स टू 10C8, मतलब ऐसा कुछ हुआ. 10C2 इज इक्वल्स टू 10C8. तो बहुत ही अच्छा है याद रखने के लिए, ध्यान से देखिए. मेन वैल्यू इज इक्वल 10 and 10 and the sub values, the secondary values are 2 and 8 whose summation is 10. 2 and 8, तो summation 10. तो अगर मैंने उसी तरीके से 10C3 लिखा होता, so that would be same as 10C7. मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, this is 10C 10 minus 3, this is 10C 10 minus 8 या 2, जो भी आप लिखो. ठीक है, मतलब उस हिसाब से. अब अगर मैंने इन जनरली लिखा, ध्यान से देखिएगा, NCR, so that equals to NC N minus R. क्यों, because 10C2, so it is 10C 10 minus 2. ये आपका N, ये आपका R. 10C3, ये N, ये R, so it is 10C 10 minus 3. और हम कह सकते हैं अगर मैंने ये राइट साइड का एक्सपांशन करा NCN माइनस R. आप फॉर्मूला देखिए, किसी की भी फॉर्मूला, NCR की फॉर्मूला क्या है, N फैक्टोरियल, मतलब मेन वैल्यू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सब्ट्रैक्शन N माइनस N प्लस R फैक्टोरियल एंड द वैल्यू इटसेल्फ. जो हमने फॉर्मूला लिखी है, दिस इज मेन वैल्यू, उसका फैक्टोरियल, फिर आ रहा है सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल एंड द सब वैल्यू फैक्टोरियल. तो उस हिसाब से, नहीं सब वैल्यू नहीं, सेकेंडरी लिख रही हूँ. ठीक है, तो उस हिसाब से दिस इज मेन, ये हो रहा है आपका सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल एंड ये n माइनस आर इज द सेकेंडरी वैल्यू. तो उस हिसाब से दिस इज n फैक्टोरियल, n कैंसल, r फैक्टोरियल एंड दिस इज n माइनस आर फैक्टोरियल. मतलब उस हिसाब से हमें ये समझ में आ गया कि भी NCR एंड NCN माइनस आर इक्वल है. मतलब अगर मैंने लिखा NC2 तो वो इक्वल हो जाएगा NCN माइनस 2 के. ठीक है, अब अगर मैंने लिखा NC5 तो वो होना है NCN माइनस 5 से. अगर मैंने लिखा NC8 NCN माइनस 8. अगर मैंने लिखा 15C4
सो दिस इज 15 से 11, फिर मैंने लिखा 20 से 9, 9 नहीं, वापस 11 आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, 20 से 7, सो इट इज 20 से 13। बट आपको लगेगा ये चीज़ें काम कहाँ पे आएगी, तो बहुत काम में आएगी कि आप ऐसा सोचो कि 52 में से मुझे 48 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। सो इट इज़ 52 से 48, मतलब 52 से लेके 48 वैल्यूज़ अपॉन 1 2 3 4 अप टू 48। बट उससे बेटर है कि हम 52 से 48 के बदले we can make it 52 से 52 minus 48 which is 4. So this would be easier, मतलब जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो हमें ज़्यादा ईजी पड़ेगी लिखने में, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें ये सब काम में आएगा। एक और चीज़ है, अगर मुझे शॉर्ट टर्म चाहिए, शॉर्ट फॉर्मूला चाहिए, अगर मैंने लिखा है NC2 मतलब NP2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगर मैंने लिखा NC3 सो इट इज़ NP3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। बट मैंने ऐसा नहीं लिखना है, मुझे ये ज़रा भी पसंद नहीं आया। मैं क्या लिख रही हूँ वो ध्यान से देखिएगा। NP2 मतलब N से लेके 2 वैल्यूज़, डिक्रीजिंग कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 1 2, दिस इज N से लेके 3 वैल्यूज़ अपॉन 1 2 एंड 3। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गई, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम बहुत सारी कैलकुलेशंस बहुत ही इजीली ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। एक और कैलकुलेशन है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ठीक है, बट कई बार आपको MCQ में बहुत काम में आता है। जैसे कि अगर मैंने ये ले लिया, 4 के कॉम्बिनेशंस ले लिए, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक और चीज़ कि अगर मैंने ले लिया है NC0 विच इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, तो ये एक्चुअली 1 होना है। क्यों? बिकॉज n एंड n कैंसिल एंड 0 फैक्टोरियल इज़ 1। सिमिलरली NC1 अगर मैंने लेना है सो वो n फैक्टोरियल, n माइनस 1 एंड 1 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर सिर्फ n इंटू n माइनस 1 तो कैंसिल। सो दिस इज n इटसेल्फ, मतलब वैल्यू खुद आएगा। तो उसी हिसाब से NC2, NC3 वो सब हमें पता है जो अभी मैंने लिखा, ठीक है। तो अब अगर मैंने लिखा हो 4C0, सो एनीथिंग से 0 विल बी द 1, ठीक है। फिर 4C1, 4C1 इज 4 अपॉन 1, 4C2 is 4 into 3 upon 1 2, this is only 4C1, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली 4C4 is 4C0 बिकॉज 4 and 0 तो इक्वल हो गया। सो दिस इज 1 प्लस 4 प्लस ये हो जाना है 6, 4C1 is 4, 4C0 is 1, so this is 6 plus 4 10 plus 4 plus 1 plus 1 so 16, और वी कैन से 2 raised to 4, ठीक है। 4 के कॉम्बिनेशंस थे, तो अगर अब मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, पहले मैंने लिखा 5C0, एनीथिंग C0 इज 1, एनीथिंग C1 इज द वैल्यू इटसेल्फ, 5C2 is 5 4 upon 1 2, this is 5C2, this is 5C1 and this is 5C4, अरे 5C0, मतलब उस हिसाब से अब अगर मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी, बहुत ध्यान से देखिएगा, NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस आर, यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ देखिए, दिस इज़ 1 5, 20/2 इज़ 10, 5C2 अगेन इज़ 10, 5C1 तो वो हो रहा है 5, 5C0 वो हो रहा है 1, 20, 25, 30, 1, 2, 32 which is actually 2 raised to 5, मतलब 4 के कॉम्बिनेशंस लिखे सारे मैंने, इसके अलावा कोई 4 का कॉम्बिनेशन बाकी नहीं है। सो कॉम्बिनेशंस ऑफ 4, सो 2 raised to 4, combinations of 5 so it is 2 raised to 5। तो सिमिलरली यहाँ पे फॉर्मूला हो गई combinations of n
NC0, NC1, NC2 up to NCn-1 एंड NCn, ये आपको बहुत काम में आने वाली है फॉर्मूला, विच इक्वल्स टू 2n। 4 का था तो 2⁴, 5 का था 2⁵, तो n का होगा तो 2n। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, अगर मुझे दिया हो 7c3 7c4, ठीक है, ये मुझे दिया है क्वेश्चन। अब जैसे कि 7c3 बहुत ही सिंपल तरीके से 7c3 7 6 5 3 वैल्यूज़ अपॉन 1 2 3। अब 7c4 7 से लेके क्या आएगा, दिस इज 7 6 5 4 अपॉन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब आप 4 4 कैंसिल मत करिएगा, क्यों मैं आपको दिखा रही हूँ क्यों, बिकॉज वी कैन टेक 7 6 एंड 5 कॉमन अपॉन 1 2 3 कॉमन, बचा क्या यहाँ पे 1, यहाँ पे 4/4, ऑब्वियसली 4/4 इज 1, बट मुझे 1 नहीं लिखना है, क्यों, बिकॉज दिस कैन बी टेकन एज, ध्यान से 7 × 6 × 5, ये 1 2 3 तो है ही, बट दिस इज 4 + 4 इज 8 एंड दिस इज बाय 4। अब मैं करूँगी इसको रीअरेंज, ध्यान से 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन 1 2 3 एंड 4, मतलब आंसर हो जाना है 8c4। क्या क्वेश्चन था, एक और बार, 7c3 + 7c4, तो आंसर हुआ 8c4। ठीक है, अब अगर मैंने लिया होता फॉर एग्जाम्पल 9c2 एंड 9c3, अगर मैंने ये सम लिया है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 9c2 मतलब 9 8 अपॉन 1 2, दिस इज 9 8 7 अपॉन 1 2 3, सो व्हाट वी कैन टेक कॉमन, 9 8 1 2, ठीक है, सो दैट इज 9 × 8 upon 1 2 common, here it is 1, this is 7/3, taking LCM, so 9 × 8, ये 1 2 3 + 7 वो हो रहा है 10, 1 2 एंड दिस इज 3। तो ध्यान से देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 से, 10 9 8 मतलब 3 वैल्यूज अपॉन 1 2 3, मतलब दिस इज 10p3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और वी कैन से दिस इज 10c3। तो अब देखिए ये वाली फॉर्मूला 7c3 7c4 7 7 इक्वल, ये 3 4 कंसेक्यूटिव, तो आंसर में आ रहा है 8c4, मतलब दिस इज लाइक n+1। ये अगर मैंने लिया होता r एंड दिस इज r+1, तो ये हो रहा है मेरा r+1। सिमिलरली 9 and 9, तो ये हो गया 10, एक वैल्यू बढ़ गई, उसी तरह 2 and 3, तो जो बड़ा था 3 वो हो गया आंसर। मतलब ऐसा होता NCR प्लस NCR+1, मतलब n सेम, R एंड R+1 कंसेक्यूटिव, ठीक है, तो आंसर आएगा n+1, 9 के बदले 10, 7 के बदले 8, n के बदले n+1, 3 and 4 में बड़ा था 4, तो आंसर 4, 2 3 में बड़ा था 3, तो आंसर 3। सो यहाँ पे आने वाला है R+1। तो ये एक और फॉर्मूला हो गई कि NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल्स टू n+1 CR+1। तो अब ये आप देख लीजिए कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला हमें काम में आती है। तो ये था पूरा हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम इसके 2-3 सम्स और करेंगे जो इसी टाइप की कैलकुलेशन वाले सम हैं, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है कैलकुलेशन वाले सम्स में। ये पत्तों का एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, प्लेइंग कार्ड्स। चलिए नेक्स्ट शायद 1-2 इलस्ट्रेशन है एंड एक आध, ये एक्चुअली जो मैंने कराया ये आपको लास्ट में, वो एक्चुअली थियोरम है। उन लोगों ने तो एक्चुअली n वाला प्रूफ दे रखा है,
बट मैंने यहाँ पे प्रूफ आपको वैल्यूज़ लेके सिखाया है। तारा ते नामनो ढूंढो एक तारो, तू मारी मेरा हो गिरधर तारो, तू मारी मेरा हो गिरधर तारो। अजनो चांदलियों गले लागे बहुआलो, कई दो सूरज ने क्योंकि नहीं। ये फॉर्मूला खास याद रखिएगा, मैं अभी लिस्ट दे रही हूँ आपको फॉर्मूला की। देखते हैं, चलिए कौन कौन सी फॉर्मूला हमने कर ली। सो यहाँ पे NPR विच इज़ n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r एंड NR बिलोंग्स टू n। अगर मैंने लिखा है NP2 सो n माइनस 1 ये आपको पता है। फिर हमने ये प्रूव किया NCR और इस तरीके से NCR विच इज़ NPR अपॉन R फैक्टोरियल। यहाँ पे होता है n बिलोंग्स टू n, लेकिन r बिलोंग्स टू n यूनियन 0, n इज़ ग्रेटर देन r, इक्वल्स टू इसलिए नहीं लिखा बिकॉज 0 हो तो दिक्कत हो जाएगी। 0 फैक्टोरियल इज़ 1। फिर हमने ये प्रूव किया NCR, अगर पूरी फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, फिर किया NCR इज़ इक्वल्स टू NCn माइनस r, समेशन n होना चाहिए। फिर आया कि NCR प्लस NCR प्लस 1 विच इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। अब ये वाली फॉर्मूला मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। किस तरीके से प्रूव करनी है? LHS विच इज़ NCR प्लस, ध्यान से देखिएगा, NCR प्लस 1, बहुत ही ध्यान से। नाउ व्हाट इज NCR? n फैक्टोरियल मतलब मेन वैल्यू फैक्टोरियल अपॉन सब्ट्रैक्शन अपॉन द सेकेंडरी वैल्यू। सो दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन सब्ट्रैक्शन एंड द सेकेंडरी, ठीक है। n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। फिर क्या होगा यहाँ पे? दिस इज n फैक्टोरियल, सब्ट्रैक्शन इज n माइनस r माइनस 1 एंड द सेकेंडरी वैल्यू, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये सिखाया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि कभी भी आप कुछ कॉमन लेते हो या ऐसा कुछ है तो जो छोटी वैल्यू होगी वो कॉमन होगी। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल इज इक्वल इन बोथ ऑफ देम, वो कॉमन। n माइनस r प्लस 1 में दिस इज द स्मॉलर वैल्यू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये वाला कॉमन हो गया। कितनी छोटी है? एक ही वैल्यू से छोटी है, तो यहाँ पे बाकी क्या बचेगा? ये जो वैल्यू है वहाँ पे n माइनस r, उसके बाद तो n माइनस r माइनस 1 ही आना है एक सब्ट्रैक्ट करने से। फिर r एंड r प्लस 1 में द स्मॉलर इज r फैक्टोरियल, कितनी छोटी है? एक वैल्यू, सो प्लस 1 अपॉन यहाँ पे बचा r प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाना है? दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन एज इट इज n माइनस r माइनस 1, r फैक्टोरियल टेकिंग द LCM r प्लस 1 प्लस n माइनस r अपॉन r प्लस 1 एंड n माइनस r। अब ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर मैंने ले लिया है सिंपल सा LCM, न्यूमरेटर में r कैंसिल, बचा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 n, ये n माइनस r, मतलब मैंने करस्पॉन्डिंग टर्म्स साथ में लिखे। उसी तरीके से दिस इज r प्लस 1 एंड r फैक्टोरियल, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करिए, ये दोनों n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एंड दिस इज
r प्लस 1 फैक्टोरियल, मतलब दिस इज n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने इसकी राइट साइड लिखी होती, सो मेन फैक्टोरियल क्या है हमारा, मेन फैक्टोरियल अपॉन सब्ट्रैक्शन फैक्टोरियल एंड सेकेंडरी फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल जो कि है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन करिए तो क्या आएगा, n प्लस 1 माइनस r माइनस 1, सो n माइनस r फैक्टोरियल एंड द वैल्यू itself exactly the same. This is my RHS which is n प्लस 1 c r प्लस 1। तो ये थ्योरेटिकल प्रूफ हो गया पूरा, मैंने आपको प्रैक्टिकली प्रूफ सिखाया, मैंने वैल्यूज़ ली 7c3 7c4 उस तरीके से सिखाया, तो ये इसी प्रूफ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा एक और सम है कैलकुलेशन वाला, लेट्स सी क्या है उस सम में, मुझे देखना पड़ेगा नंबर कौन सा है। यस, इलस्ट्रेशन 17 क्या दिया है, NC9 इज इक्वल्स टू NC8। Illustration 17, if NC9 is equals to NC8। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर ये सम मुझे डायरेक्टली ख़त्म करना है तो क्या होगा, NCR is equals to NCN माइनस R। ठीक है, मतलब n is equals to 9 प्लस 8, मतलब क्या होना है 17, ख़त्म, मेरा सम ख़त्म। ऊपर की वैल्यू इक्वल तो नीचे की वैल्यू का समेशन ऊपर की वैल्यू। वो लोग क्या करते हैं ऐसा कुछ, दिस इज n फैक्टोरियल n माइनस 9, n 9 फैक्टोरियल, दिस इज n फैक्टोरियल, सब्ट्रैक्शन n माइनस 8 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल, कैंसिल कौन हुआ, n कैंसिल, n माइनस 9 n माइनस 8, सो बचा n माइनस 8 बड़ा है। ठीक है, 9 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल बचेगा 9, यहाँ पे n माइनस 8, सो n माइनस 8 इज 9, सो n इज 17। बट ये करने की ज़रूरत ही क्या है जब हमें डायरेक्टली वो चीज़ें पता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अगर हमें दिया हो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a, फिर a स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू, अगर मैंने दिया हो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ऐसा कुछ दे रही हूँ, a स्क्वायर प्लस a नहीं देना है, a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल्स टू सपोज ऐसा दिया है, चलिए ठीक है। तो अब आप कंपैरिजन करें उस सम से, तो हमें ये समझ में आया कि ऊपर की वैल्यू इक्वल है, तो ऑब्वियसली नीचे की वैल्यू का समेशन ऊपर की वैल्यू होगा, मतलब a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5 विच इज़ 12। सो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3a माइनस 12 इज 0, फैक्टराइज कर दिया, सो दिस इज a प्लस 4, ठीक है, एंड दिस इज a माइनस 3। अब अगर मैंने लिखा a इज़ माइनस 4 एंड a इज़ 3, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वैल्यू कौन सी पॉसिबल हो रही है। a नेगेटिव हो या ना हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैंने a स्क्वायर सोचा यहाँ से, सो 16 माइनस 4 12 सही है। यहाँ पे अगर सोचा यहाँ पे 16 माइनस 4 मतलब 12, सो 12c 5 एंड 12c 7 सही है, ठीक है। लेकिन अगर a 3 लिया होता तो 9 प्लस 3 येस इट इज़ 12, ये भी 12 हो रहा है, मतलब a की वैल्यू हो रही है माइनस 4 एंड 3, ठीक है। एक और चीज़ है कि अगर मुझे दिए हो कॉम्बिनेशंस 7 के, ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ 7, सो द फर्स्ट वैल्यू इज 7c0। अब हमें ये पता है कि 7c0 इज इक्वल्स टू 7c7, दोनों का आंसर हो रहा है 1, एनीथिंग से 0 इज़ 1 बिकॉज कुछ नहीं लेना है आपको। सेम वे अगर मैंने लिया 7c1 तो वो इक्वल हो जाएगा 7c6 के,
7C1, 1 and 6 will be 7, तो वो इक्वल, इसका आंसर है 7, इसका भी 7। फिर अगर मैंने ले लिया 7C2 तो वो इक्वल होना है 7C5 से। 7C2 इज 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2 विच इज़ 21, सो ये भी ऑब्वियसली 21। फिर मैंने ले लिया 7C3 सो विच इज़ इक्वल्स टू 7C4, मुझे आंसर पता है 35। मतलब यहाँ पे आंसर इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ पे आंसर डिक्रीज हो रहा है। मतलब फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, वंस द कॉम्बिनेशंस आर इंक्रीजिंग बाय अचीविंग द हाईएस्ट वैल्यू, इट इज़ डिक्रीजिंग, और सामने सामने वो वैल्यूज इक्वल हो रही है। अगर सेम हमने ऐसा 8 के लिए सोचा होता, एज 7 इज एन ऑड नंबर, ठीक है, अगर मुझे ऐसा पूछा हो कि 7 के लिए कहाँ पे मैक्सिमम आंसर है, सो 7C3 एंड 7C4 दोनों मैक्सिमम हो गए, ठीक है। नाउ व्हाट इज 3? कैन आई से इट इज 7 माइनस 1/2 एंड 4 इज, क्यों मैंने ऐसा लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा ये रीज़न। पहले लेट मी टेल यू द कॉम्बिनेशंस ऑफ 8। कॉम्बिनेशंस ऑफ 8, ठीक है, 8 के कॉम्बिनेशन में क्या आना है, लेट मी टेल यू। द फर्स्ट वन इज 8C0, ऑब्वियसली 8C8, ठीक है, मैं वैल्यूज़ बाद में लिख रही हूँ। 8C1, 8C7, 8C2, 8C6, 8C3, 8C5 एंड 8C4 इटसेल्फ, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, 8C0 इज़ 1, सो इज़ दिस, ये 8, ये भी 8, 8C2 इज़ 8 इंटू 7, 56/2 इज़ 28, ये भी 28, 8C3 इज़ 876, ठीक है, 876 अपॉन 1 2 3 6 मतलब 56, तो ये भी 56। 8C4 इज़ 8765 अपॉन 24, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 24 विच इज़ 70। मतलब हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि आंसर सेम उसी तरीके से ये इंक्रीज़ हुआ, जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज़ एंड यहाँ पे हुआ डिक्रीज़, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8C4 इज़ मैक्सिमम बिकॉज 8 इज़ एन इवन नंबर, सो 4 इज़ योर डायरेक्टली 8/2। मतलब ये जो 3 एंड 4 है वो हमारे लिए R है, बिकॉज हम NCR सोचते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे R की वैल्यू इज़ N प्लस और माइनस 1/2 हो रहा है, 7 माइनस 1 7 प्लस 1, एंड यहाँ पे R हो रहा है डायरेक्टली N/2। ये आपको MCQ में बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। आप कोई भी MCQ दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, गुडसेट के, JEE के, कुछ भी आप दे रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम, तो उन सब में ये सारी चीज़ें काम में आने वाली है कि भी ऑड कॉम्बिनेशंस, अगर आपने ऑड वैल्यूज़ के लिए कॉम्बिनेशन लिखा तो उस हिसाब से क्या होना है, ऑड कॉम्बिनेशन में 2 का मैक्सिमम आंसर है। इवन के लिए अगर आपने लिखा तो इवन में 1 का मैक्सिमम आंसर है, एंड मैक्सिमम आंसर के लिए ऑड में n प्लस और माइनस 1/2 एंड इवन में इट इज़ n/2, ठीक है। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन का पूरा कंसेप्ट, बहुत सारी चीज़ें हमने वैसी भी करी हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, और कतई वो लोग समझाते भी नहीं है, डायरेक्टली दे देते हैं या यूज़ कर लेते हैं कोई फार्मूला में, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। मैंने ये सारी फार्मूलाज आपको प्रूफ के साथ, प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल प्रूफ के साथ समझाई है, सो जस्ट बी प्रिसाइज विथ योर फार्मूलाज, ठीक है। फार्मूला सही से लर्न करना है, ऑफकोर्स आपको ये सब लिख के प्रैक्टिस करना है, हंसते रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, पढ़ते रहना है। मिलेंगे एक और सेशन में बाकी की एक्सरसाइज के साथ, तो तब तक के लिए आओ जो।